देखो आज हम आईटीआई काउंसलिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप आईटीआई काउंसलिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके, इसलिए हमारा आईटीआई मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल का जो ये वीडियो है हमने आपके लिए बनाया है। ये आपके लिए काउंसलिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप लगातार कंटिन्यू बने रहें और हम आपके लिए प्रतिदिन अच्छे वीडियो बनाकर लाए रहे हैं। और जो आज हमने आईटीआई में काउंसलिंग की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया अपनाई जाती है, वह आपके लिए फायदेमंद होगी। इसलिए आज हमारा जो काउंसलिंग का वीडियो बनाया है आपके लिए, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। आप हमारे इस वीडियो को स्किप ना करें और नेक्स्ट ना करें। इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको क्या मालूम चलेगा कि आईटीआई में काउंसलिंग की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। आपको पूरा एडमिशन का प्रोसेस हम इसमें बता रहे हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार, आज हम आईटीआई में काउंसलिंग कैसे होती है इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, काउंसलिंग क्या होती है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ते हैं, आईटीआई में काउंसलिंग के समय कितनी फीस जमा करवानी पड़ेगी और सीट अलॉटेड नहीं होने पर हमें क्या करना चाहिए। तो हम आज इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखो, हम आपको बता देते हैं कि आईटीआई में अभी एडमिशन की तारीख 31 मई से अभी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट जो तारीख है वो 8 जुलाई 2022 है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि काउंसलिंग आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो किस हिसाब से एडमिशन होते हैं, किस हिसाब से काउंसलिंग होती है और आपको आईटीआई में एडमिशन या प्रवेश कैसे मिलता है, वो काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाते हैं ऑनलाइन। तो देखो, काउंसलिंग क्या है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि काउंसलिंग उन्हीं लड़कों की होगी जिन्होंने आईटीआई का फॉर्म भरा है और जिस आईटीआई में आपने फॉर्म लगाया है उसी आईटीआई के लिए आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे मान लो आपने 2 गवर्नमेंट आईटीआई लगा दी और एक प्राइवेट आईटीआई लगा दी और इसी तरह से और दूसरे बच्चों ने लगा दी, तो अब उनका हम काउंसलिंग करेंगे, यानी कि उनका जो मेरिट के हिसाब से एडमिशन होता है आईटीआई में, जिस लड़के की अधिक मेरिट होगी, अधिक मार्क होंगे, उनका एडमिशन पहले उस आईटीआई में उसको मिलता है। जैसे मान लो एक लड़के की आई 62% और एक लड़के की आई 64% और अब इसके अंदर मेरिट का है, जैसे मान लो ये दोनों बच्चे ओबीसी के हैं, तो सबसे पहले हम इस 64% वाले को जो कंप्यूटर होता है ऑनलाइन, इस लड़के को पहले एडमिशन देगा, इसके बाद में इसको एडमिशन मिलेगा। अगर मान लो सीटें जो होती है 20 होती है एक यूनिट में और एक यूनिट में 24 भी होती है, इसी तरह से ये सीटें अपनी यहाँ पर आईटीआई में हर कहीं पर मिल जाएगी आपको। तो अब आप मान लो 20वीं सीट पे एडमिशन 64% हो गया, तो अब आगे सीट खाली नहीं है, तो इन लड़कों का एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से काउंसलिंग होती है। अब सेकंड पॉइंट आप देखेंगे कि काउंसलिंग कैसे होती है। तो काउंसलिंग होने का प्रोसेस ये होता है कि मान लो आपने 2 गवर्नमेंट आईटीआई में एडमिशन लगा दिया, यहाँ पर मान लो एक लड़के ने और दूसरे लड़के ने और तीसरे लड़के ने लगा दिया, यहाँ पर प्राइवेट आईटीआई में भी लगा दिया इसने, एक लड़के ने, 2 लड़के ने और 3 लड़के ने। ये मान लो एडमिशन से है 20 लड़कों ने इस तरह से यहाँ पर फॉर्म भर दिया। तो अब क्या करता है, काउंसलिंग कैसे होगी इन लड़कों की। तो मान लो इस लड़के की प्रतिशत 60% है, इस लड़के की 70% है, इस लड़के की 80% है और इस लड़के की मान लो 40% है, इस लड़के की 42% है, इस लड़के की 45% है
तो अब क्या होता है कि अगर लड़के ने अगर एक नंबर के ऊपर मान लो ये चुन लिया, एक नंबर पे 40% वाले लड़के ने प्राइवेट आईटीआई चुन लिया, तो उसका एडमिशन प्राइवेट में हो जाएगा। इसी तरह से मान लो इसी लड़के ने मान लो गवर्नमेंट आईटीआई चुन लिया, तो इसी गवर्नमेंट आईटीआई में इसका एडमिशन हो जाएगा। बस शर्त यह है कि वहां पर इस प्रतिशत तक आते आते सीट खाली होनी चाहिए। अगर वहां पर सीट खाली नहीं रहती है तो फिर यहाँ पर एडमिशन नहीं होगा, और फिर वहां पर अगर दूसरे नंबर पर कोई आईटीआई भरी हुई है, जैसे प्राइवेट आईटीआई भरी हुई है या गवर्नमेंट आईटीआई भरी हुई है, तो उसमें एडमिशन उसका हो जाता है। तो काउंसलिंग होने की प्रक्रिया ये रहती है, जिसके ज्यादा प्रतिशत होते हैं उसी के काउंसलिंग के आधार पर उसका नंबर, वहां मेरिट के आधार पर उसका नंबर आता है। फिर काउंसलिंग में जिस लड़के का नंबर आ जाता है, जैसे आपने फॉर्म भर दिए लास्ट, जैसे मैंने अभी बताई कि 8 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है, तो उसके आगे प्रोसेस जो होगा वो काउंसलिंग का होता है। तो आपके ऑनलाइन काउंसलिंग होगी इस बार। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होगा, जिस लड़के के ज्यादा नंबर होंगे उसका नंबर आ जाएगा। जिस लड़के को आईटीआई सेलेक्ट हो जाती है, चाहे आईटीआई प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, अगर आपने ऑप्शन में गवर्नमेंट आईटीआई भरा है और गवर्नमेंट के साथ साथ आपने प्राइवेट आईटीआई भरा है, अगर दोनों में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वैसे संभावना पूरी होती है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई भरने पर आपका एडमिशन हो ही जाता है। तो आप अगर आपको गवर्नमेंट आईटीआई मिल जाती है, प्राइवेट आईटीआई मिल जाती है, तो आपके मैसेज आ जाता है सीट अलॉटेड का। सीट अलॉटेड का आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। सीट अलॉटेड का आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा और आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका, जैसे आपने मान लो गवर्नमेंट आईटीआई 2-3 जगह भर दी, प्राइवेट आईटीआई भी आपने 2-3 जगह भर दी, तो आपके 5 आईटीआई में से कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल जाएगा अगर सीट खाली रहती है। तो सीट खाली रहती है और सीट आपको अलॉटेड की जाती है, तो आपके पास एसएमएस आ जाएगा आपके मोबाइल पर। आपके मोबाइल पर एसएमएस आ जाएगा और आपको उस मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि आपको सीट अलॉटेड हो गई है, इस आईटीआई में आपको अलॉट हो गई है, आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं और आपके अपने डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो वो कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो डॉक्यूमेंट ले जाने हैं वो आपके एक नंबर है 10th की मार्कशीट, आपको 10th की मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे है आपका जो आधार नंबर है, आधार कार्ड है, वो ले जाना पड़ेगा। ये सारे ओरिजिनल ले जाने पड़ते हैं। तीसरा है आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है। चौथा है आपका मूल निवास है। और अगर जिस लड़के ने 8वीं पास से भी मार्कशीट लगाई है तो उसको 8वीं पास की भी मार्कशीट ले जानी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट ले जाने के साथ साथ आपको फोटो भी ले जानी पड़ेगी, 2 फोटो भी आपको ले जानी पड़ेगी। इस तरह से ये आपको डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय ले जाने पड़ते हैं। अगर डॉक्यूमेंट आपके अभी तक तैयार नहीं है तो आप इनको तैयार कर लें, क्योंकि ये काउंसलिंग के समय ओरिजिनल संस्थान में जमा होते हैं जहां पर आपको सीट अलॉटेड होती है। ये डॉक्यूमेंट बना ले और इनको तैयार रखिए, ओरिजिनल जमा होते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट अगर ओरिजिनल नहीं रहते हैं, उस स्थिति में जब एग्जाम की जो होती है वो आपकी काउंसलिंग की समय होती है, तारीख होती है, उस दिन आप नहीं ले जाते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आप इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने जरूरी है और इनकी फोटोकॉपी भी आपको ले जानी पड़ेगी। तो हमने अभी बात करी कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने पड़ेंगे। फिर बात आती है कि आईटीआई में काउंसलिंग के समय कितनी फीस जमा करवानी पड़ेगी। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइवेट आईटीआई में और गवर्नमेंट आईटीआई में फीस जो होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में फीस जमा करवाते हो तो आपको सीट अलॉटेड हो गई है, तो गवर्नमेंट आईटीआई की जो फीस होती है वह फीस 3500 रुपए के आसपास होती है।
आपको 3500 रुपए के आसपास जमा करवानी पड़ती है। 3500 रुपए के अंदर आपका बीमा भी आ जाता है और आपको 1 साल का बीमा दिया जाएगा और पोषण मनी दी जाएगी 1000 रुपए और बाकी फीस होती है। तो आपको 3500 रुपए के आसपास फीस ले जानी पड़ती है गवर्नमेंट में। इसी तरह से आपको मान लो प्राइवेट में अगर आपका एडमिशन होता है तो प्राइवेट ITI की फीस थोड़ी इससे ज्यादा होती है। वह अलग अलग प्राइवेट ITI की अलग अलग होती है, वह आपको वहां पर जाने के बाद में ही मालूम पड़ेगी कि किस ITI में आपका एडमिशन हुआ है, उस ITI की फीस कितनी है। वहां पर आपको जो ITI चला रहा है संस्थापक उन्हीं के माध्यम से मालूम पड़ेगी कि प्राइवेट की फीस कितनी होती है, कितनी भी हो सकती है उनके फीस। फिर बात आती है कि अगर आपका सीट अलॉटेड नहीं हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए। मान लो किसी लड़के ने सिर्फ गवर्नमेंट ITI भरी है, 3 गवर्नमेंट ITI भरी और उसने ट्रेड भी एक ही भरी है, ओनली फॉर इलेक्ट्रिशियन, है ना। तो अगर उस लड़के का एडमिशन नहीं हुआ है, जो काउंसलिंग होती है वो 2 या 3 काउंसलिंग हो जाती है। तो फर्स्ट काउंसलिंग में अगर उस लड़के का नंबर नहीं आता है, सीट अलॉटेड का मैसेज नहीं आता है, तो उसको सेकेंड काउंसलिंग के लिए वापिस ऑनलाइन प्रोसेस होता है। उस सेकेंड काउंसलिंग में नंबर हो सकता है उस लड़के का आ जाए और अगर फिर भी नहीं आता है क्योंकि उसकी परसेंटेज कम रहती है, सीट भर जाती है जब तक वो सीट खाली नहीं रहती है। और जो लड़के मान लो काउंसलिंग के अंदर एडमिशन नहीं लेंगे, जैसे मान लो किसी लड़के का सीट अलॉटेड हो गया और वह लड़का सीट अलॉटेड होने के बाद में किसी कारणवश से वहां पर मेरिट के जो समय होता है, काउंसलिंग का समय होता है, उस समय नहीं जाता है, तो उसका जो सीट अलॉटेड का समय होता है वह कैंसिल हो जाता है। जैसे मान लो 20 लड़कों को लेना था, सीट अलॉटेड किया और 2 लड़के वहां पर नहीं पहुंचे उस दिन, तो उस दिन नहीं पहुंचने के बाद में क्या होता है, वो 2 सीट खाली होती है। फिर जैसे ही सेकेंड काउंसलिंग होगी उसमें उस लड़के का नंबर आ जाएगा जिसका उसने 3 गवर्नमेंट ITI भरी थी। अगर मान लो उस समय उसका नंबर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होता है, एक ITI 2 काउंसलिंग होने के बाद में 3 काउंसलिंग में से 3 काउंसलिंग बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन 2 काउंसलिंग तो हो ही जाती है। अगर 2 काउंसलिंग में भी नंबर नहीं आता है तो तीसरी काउंसलिंग एक संस्थान स्तर पर भी होती है। उस संस्थान स्तर पर भी आपको जाके संस्थान में मालूम होना पड़ेगा। आपको हो सकता है फॉर्म दोबारा भी भरना पड़ सकता है, तो आप उस संस्थान स्तर पर मालूम करें कि यहाँ पर सीट खाली है नहीं है, आप वहां पे जाके फॉर्म जमा करवाए। उस संस्थान स्तर पर फिर मेरिट बढ़ती है, उस मेरिट के दिन जैसे आपकी काउंसलिंग होगी उसी दिन आपको जाना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने पड़ेंगे। आपको मैंने फीस अभी बताया 3500 रुपए, वो भी ले जानी पड़ेगी। अलग अलग ITI में, प्राइवेटों में आपको करवाना तो वहां पर भी फिर उसी हिसाब से होगी, अलग अलग फीस होती है प्राइवेट ITI की। तो इस तरह से आपकी ये सारे बिंदु हमने आज आपको बताए कि ITI में जो काउंसलिंग होती है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है। अगर आप इन सभी बिंदुओं का आप ध्यान रखोगे तो आपका ITI में 100% एडमिशन हो जाएगा। और ये काउंसलिंग में लापरवाही आपकी नहीं रहनी चाहिए। अगर काउंसलिंग के दिन अगर आपकी लापरवाही होती है, अगर आपका फोन स्विच ऑफ रहे और आपने फॉर्म भरते समय उसके अगर मान लो नंबर देती हो तो फिर आपके साथ नुकसान हो सकता है। इसलिए आप एक फॉर्म भरने की लास्ट तारीख के बाद में जिस ITI में आपने फॉर्म भरा है वहां ITI में जाके आप मालूम करें कि ITI की काउंसलिंग कब होगी। आप बार बार उससे संपर्क में रहे ITI से, जिससे आपको मालूम चल जाए, क्योंकि आप गलत नंबर डाल देने से भी आपके ITI की इंफॉर्मेशन जो सीट अलॉटेड का मैसेज होता है नहीं आ पाता है किस कारणों से, तो आप संस्थान में मालूम करते रहें। अगर आपकी काउंसलिंग की तारीख अगर निकल जाती है और आपको सीट अलॉटेड है तो फिर आप वहाँ ITI में जाके बात करोगे तो आपको कोई सीट नहीं देने वाला है। काउंसलिंग एक दिन ही होती है, उस दिन अगर आप पहुंच जाते हो तो उसकी काउंसलिंग हो जाती है, नहीं तो फिर वो सीट रिजेक्ट होके फिर जब नेक्स्ट काउंसलिंग होती है उसमें उसका नंबर आता है। और अगर आपका फर्स्ट सीट में अलॉटेड हो गया फर्स्ट काउंसलिंग में, तो आप अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं गए तो आप सेकंड काउंसलिंग के लायक नहीं रहते हैं। यानी कि जिस बच्चे ने अगर सीट अलॉटेड हो गया है और फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं लिया, उसने चांस नहीं लिया, मतलब गया नहीं संस्थान में, तो उस लड़के को सेकंड काउंसलिंग में जाने का कोई अवसर नहीं दिया जाता है। उसको फिर आगे जब संस्थान स्तर पर फॉर्म भरे जाते हैं उसी समय फिर वापस पुनः फॉर्म भरना पड़ता है और काउंसलिंग में भाग लेना पड़ता है।
तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। काउंसलिंग के समय लापरवाही नहीं बरतें, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और इनके फोटोकॉपी तैयार रखें और 2 फोटो साथ में तैयार रखें। और जो फीस लगती है गवर्नमेंट ITI में 3500 रुपए, उसको भी तैयार रखें। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ITI में कोई सी भी ट्रेड मिले, चाहे इलेक्ट्रिशियन मिले, चाहे वायरमैन मिले, चाहे फिटर मिले, चाहे RAC मिले, चाहे और भी जैसे ट्रेडें हैं, जैसे प्लम्बर है 1 साल वाली, कोपा है, डीजल है, मैकेनिक डीजल है, जो भी आपको ट्रेड मिले, जैसे प्लम्बर है, प्लम्बर ट्रेड भी बहुत अच्छी है अपनी जगह। इसलिए आपको गवर्नमेंट ITI में कोई सी भी ट्रेड मिले आपको ले लेनी है फीस जमा करा के, क्योंकि आने वाले समय में ITI की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है। अगर आप ITI कर लोगे इस समय तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे और आप अपना स्वयं का रोजगार भी स्टार्ट कर सकते हो, या बड़ी बड़ी कंपनी आती है उनमें जाके अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप भले ही प्राइवेट ITI से करो ITI, अगर आपका गवर्नमेंट ITI में कहीं नंबर नहीं आ रहा है तो आप किसी प्राइवेट ITI में जाके बात करिए, वहां पर अगर सीट खाली रहती है तो आप उस प्राइवेट ITI से भी ITI कर सकते हैं। आप ITI कर लोगे तो आने वाले भविष्य में आपकी ITI फायदेमंद रहेगी। मैं यही कहना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों। आज का अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे ITI मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।